नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी राहुल गांधी की चुनावी चाय की। जी हां, सरकार के खिलाफ राहुल गांधी एक बार फिर फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार को घेरने के लिए आज एक बार फिर विपक्ष लामबंद हुआ है और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों को चाय नाश्ते पर बुलाया है। राहुल गांधी की इस चुनावी चाय में शामिल होने के लिए कई विपक्षी दलों के सांसद पहुंचे हैं और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित राहुल की चाय पार्टी में टीएमसी, शिवसेना समेत 14 विपक्षी दलों के सांसद पहुंचे हैं। इस बैठक के लिए टीएमसी और शिवसेना के अलावा एनसीपी, डीएमके, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वामदल, आईयूएमएल और आप देख रहे हैं कि आरएसपी, केसीएम और वीसीके को भी बुलाया गया है। आज का संसद सत्र शुरू होने से पहले राहुल गांधी की चाय पार्टी को लेकर माना यह जा रहा है कि सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष एकजुट होकर रणनीति के तहत, एक नई रणनीति के तहत काम करने वाला है। खासकर किसान और पेगासस जासूसी मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश एक बार फिर से नए तरीके से संसद में होगी। विपक्षी एकता के लिए बहुत बड़ी धुरी है आज की मीटिंग है। सारा विपक्ष एकजुट होने का संकल्प ले चुका है, जो दशकों बाद हो रहा है। जब कोई सरकार बहुत अति करती है तो समूचा विपक्ष एकजुट होकर उससे लड़ता है और आज ये उसी का प्रदर्शन है। मुद्दा क्या होगा सर? मुद्दा तमाम जितने पेगासस कांड हो वो मुद्दा, जो जासूसी कांड है, इसके अलावा महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार किसी भी चीज पर स्पष्ट होकर विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। कितने अपोजिशन पार्टी आने वाले हैं? 17 दल तो कम से कम है, पूरा संपूर्ण विपक्ष एक है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला को आप सुन रहे थे। आप समझ लीजिए एक नई रणनीति बनाई जा रही है और सरकार विपक्ष की बात मांग नहीं मानती है तो फिर एक नई रणनीति के तहत विपक्ष संसद में आएगा। तो आज हमारी नजर यही है। राहुल गांधी पहले भी अपनी ताकत दिखा चुके हैं। आपने देखा था पार्लियामेंट के बाहर गांधी मूर्ति के सामने उन्होंने तमाम विपक्षी बड़े नेताओं को एकजुट किया था और सभी बोले थे एक एक करके, मीडिया को भी वहां पर बुलाया गया था। तो साफ तौर पर उन्होंने दो मुद्दों का जिक्र किया। एक तो पेगासस पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमने इसको छोड़ दिया अभी तो फिर यह छूट जाएगा। सरकार तो यही चाहती है लेकिन हम इस पर छोड़ने वाले नहीं है, इस पर बात हम करेंगे, मांग हम करेंगे, आइए चर्चा कीजिए और जांच की मांग लगातार की जा रही है। दूसरा, किसानों का मुद्दा बड़ा है क्योंकि किसानों को हो विपक्ष से ही है कि किसानों की तमाम मांगों को विपक्ष पुरजोर तरीके से संसद में उठाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। खैर, आज देखते हैं कि जब ब्रेकफास्ट पर तमाम विपक्षी नेता जुटेंगे तो फिर राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा जाता है, मिलकर क्या नई रणनीति बनती है सरकार को सदन में घेरने की, क्योंकि अब तक तो समय और पैसे की बर्बादी के अलावा इस सेशन में कुछ दिखाई नहीं दिया है। इसी पर आज चर्चा भी करेंगे और दो सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही है वो, वहां से अपडेट करेंगे। कुमार गौरव विजय चौक से हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता जयराम विप्लव जी हमारे साथ मौजूद हैं। साधना भारती कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। साथ ही इम्तियाज अंसारी जी मौजूद हैं, जेडीयू नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं रमन, एक नई स्ट्रेटेजी और ये जानकारी मिल रही है कि अगर सरकार बात मान गई तो ठीक है, अदरवाइज मॉक पार्लियामेंट की भी रणनीति बन सकती है विपक्ष की तरफ से। बिल्कुल, देखिए कि इस रणनीति का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन लगातार जिस तरीके से आपने देखा कि राहुल गांधी सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी पार्लियामेंट के अंदर बैठक हुई और उस बैठक में ये साफ तौर पर तय कर लिया गया कि सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि जासूसी के मुद्दे पे सरकार सबसे पहले बहस कराए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी में गृह मंत्री को इस पे सफाई देनी होगी, क्योंकि ये बहुत संगीन मामला है कि देश के राजनीतिकों, जो अलग अलग पार्टी के नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं, जो सरकार के मंत्रियों के फोन टैप किए जा रहे हैं, पत्रकारों के फोन टैप किए जा रहे हैं, जो जानकारी इस बारे में लगातार सामने आ रही है, इस पर चर्चा करके सरकार जवाब दे। हालांकि आईटी मिनिस्टर का बयान इस पर आया था, उन्होंने खंडन किया था कि ऐसी कोई जासूसी नहीं हुई है, लेकिन कई देशों की तरफ से इस पूरे मामले पे जांच शुरू की जा चुकी है और जब उन देशों की तरफ से जांच शुरू
कर दी गई है, तो विपक्षी पार्टियों को ऐसा लगता है कि सरकार क्यों घबरा रही है, क्यों डर रही है, सरकार क्या छिपाना चाहती है, क्या फोन टैप करके वो क्या बताना चाहती है। इसीलिए आज की जो बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है, करीब 13 पार्टियों के नेता शामिल है इस बैठक में। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीएसपी के नेता इस बैठक में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। उनकी तरफ से कोई बयान भी नहीं आया है कि क्यों शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि इससे पहले कई बैठक में बीएसपी के नेता भी शामिल हुए थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह भी शामिल हुए थे। लेकिन ये लगातार चर्चा चल रही है कि 9:30 का टाइम राहुल गांधी की तरफ से ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किया गया था विपक्षी दलों के नेताओं को इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। आपको मैं दिखाना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जिस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, मीडिया की भारी तादाद में मीडिया की तैनाती है। वो जानना चाहता है कि आखिरकार सभी विपक्षी दल मिलकर क्या रणनीति बनाना चाहते हैं। क्या यहां से साइकिल यात्रा की जाएगी, क्या यहां से पैदल यात्रा की जाएगी संसद भवन तक, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा था कि जो राहुल गांधी की ट्रैक्टर केटीएस तुलसी के घर से संसद भवन तक जो उन्होंने ट्रैक्टर मार्च किया था किसानों के बिल के विरोध में, वो भी काफी गुप्त रखा गया था और दिल्ली पुलिस को इसकी भनक नहीं लग पाई थी। इसीलिए आज की इस बैठक में ऐसा कोई निर्णय ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं और हमें भी इंतजार है इस बात को लेकर कि आज की बैठक में का नतीजा निकलकर क्या सामने आता है। रमन ने अपडेट किया है कि बीएसपी की तरफ से भी कोई नहीं पहुंचा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई नहीं पहुंचा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के भीतर की तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं। राहुल गांधी के साथ बगल में आपको संजय राउत नजर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम सांसदों से बातचीत करते हुए। 9:30 बजे का टाइम था, डिले हुआ है और 10 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं। इस पर नजर रहेगी। लेकिन विजय चौक से कुमार गौरव भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, एक नई रणनीति के साथ आज संसद में नजर आएगा विपक्ष, और ये तो तय है कि विपक्ष ने अपनी एकजुटता दिखा दी है, विपक्ष अपनी ताकत दिखा रहा है। अब सरकार को तय करना होगा आगे की क्या करना है इस मुद्दे पर। देखिए, जाहिर तौर पे सरकार की अपनी पूरी तैयारी होती है। सरकार ये लगातार कह रही है कि वो हर मुद्दे पे चर्चा को तैयार है, बशर्ते कि सदन ठीक से बैठे। जो दोनों सदनों में मेंबर्स हैं अपोजिशन के, वो ठीक से बैठे तो वो सभी मुद्दों पे चर्चा के लिए तैयार है। देखिए, कांग्रेस की उधर बैठक, अपोजिशन की उधर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक है, तो यही संसद भवन में बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक चल रही है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद हैं। प्रधानमंत्री जी बोलिए गौरव, आप बोलते रहिए। देखिए, बिल्कुल अभी संसद भवन में बैठक चल रही है बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की भी, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद है। उसमें भी यही चर्चा है कि आखिर सदन को कैसे चलाया जाए, क्योंकि अभी लगातार जो डेटा आ रहा है उससे ये दिख रहा है कि सदन में 200 करोड़ के आसपास रुपया बर्बाद हो गया, लेकिन जो कार्यवाही का वक्त है वो सारा बर्बाद हो गया। तो सरकार की भी यही चिंता है, विपक्ष की भी यही चिंता है, और मेरे ख्याल से सरकार ने अपनी तरफ से जो फ्लोर मैनेजर्स होते हैं, उसके अलावा राजनाथ सिंह को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कहा है कि आप विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत करें, और उनकी बातचीत अंदर खाने चल भी रही है विपक्ष के नेताओं के साथ। और मैं आपको बताऊं कि जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, भले ही यहाँ विपक्षी एकता दिख रही है, विपक्ष एकजुट हो, ये अच्छी बात है, लेकिन सरकार भी अपनी तरफ से तैयार है किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए। और ये भी संभव है कि 1-2 दिनों के अंदर आपको बहुत बेहतर समाचार मिल जाए कि विपक्ष और सरकार संसद चलाने को राजी हो गए हैं। सरकार भी हो सकता है कि 2 मुद्दों पे मुख्य चर्चा सरकार की तरफ से कोरोना पे चर्चा चाहती है, विपक्ष जासूसी पे चर्चा चाहती है, और हो सकता है कल बुधवार का दिन है, कल अगर बात सब कुछ ठीक ठाक रहा, राजनाथ सिंह अगर उसे करने में कामयाब हो गए, तो कल आपको सदन ठीक से चलते हुए दिखेगा। पहले कोरोना पे चर्चा, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए, कुमार गौरव कह रहे हैं कि 1-2 दिन में हो सकता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आपको संसद में एकजुट नजर आए और चर्चा शुरू भी हो जाए। कुछ इस रणनीति पर काम चल रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, 17 विपक्षी दलों को न्योता भेजा गया था, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीएसपी भी शामिल नहीं हुए हैं। राहुल गांधी के साथ इस वक्त 14 दल हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के भीतर की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस पर रणनीति पर चर्चा शुरू भी हो चुकी है। जयराम विप्लव जी, बिना देरी किए आपके पास आ रही हूं। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये ताकत, विपक्षी दलों की तमाम बड़े नेता एकजुट सरकार के खिलाफ, कुछ चिंता नहीं हो रही है क्या आपको? विपनेश जी, सबसे हास्यास्पद स्थिति ये है कि एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व हो रहा है जो ना राज्यसभा के नेता है, ना लोकसभा के नेता है, और ना ही अपने पार्टी के ही आज के समय में नेता रह गए हैं। तो इन सारी चीजों को देख करके जनता तो बस इतना ही समझ रही है
कि जो विपक्ष लगातार कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्षी दल जो लगातार कोरोना काल में लॉकडाउन में लोगों की पहुंच से दूर थे, वो अब अपने आप को मीडिया की सुर्खियों के माध्यम से लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। ये सारा कोशिश तो वही है, क्योंकि सरकार तो लगातार कह रही है कि जनहित का कोई भी विषय हो, किसानों का मुद्दा हो, बाढ़ हो, महंगाई हो, कोरोना काल पर सारी चीजों पर आप नियम के तहत नोटिस दीजिए और चर्चा कीजिए। सदन में बात करेंगे तभी तो विषय लोगों के सामने आएगा और आपके भी प्रश्नों का जवाब सरकार दे पाएगी। लेकिन ये लगातार संसद में हंगामा करेंगे, वेल में खड़े होंगे, नारेबाजी करेंगे, मंत्री के साथ अभद्रता करते हुए कागज फाड़ देंगे। ये सब संसदीय इतिहास की मर्यादा को तार-तार करने वाला काम है, जिसको लेकर के विपक्ष को अब गंभीर होने की आवश्यकता है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जैसा कि अभी आपके संवाददाता भी कह रहे थे, हमारी पूरी आस्था लोकतंत्र में है और लोकतंत्र संवाद से चलता है। आइए बातचीत करिए, सदन के भीतर करिए। आप संसद के सदस्य हैं, कोई बाहर के व्यक्ति नहीं कि आपको संसद मार्च करना पड़े, ट्रैक्टर मार्च करना पड़े। आप सदन के अंदर अपनी बात रखिए, आपकी बातों में वो ताकत होनी चाहिए, तो आपकी बात को जनता भी सुनेगी। लेकिन लगातार हमने देखा है कि जनता ने विपक्ष को नकारने का काम किया है। तो पेगासस मामले पर आप कुछ क्लियर भी तो नहीं कर रहे हैं जयराम जी, कुछ सवाल है विपक्ष, उसका जवाब दे दीजिए आप। विपनेश जी, मैं उत्तर देता हूं। विपनेश जी, जब केंद्र के IT मंत्री इस विषय पर बोल रहे थे, विपक्ष की कोई मंशा नहीं थी सुनने की, जवाब सवाल लेने की। उन्होंने केवल हंगामा किया और उनकी बात भी नहीं आने दी। आप पहले सुन तो लेते वो क्या कह रहे थे, फिर आप अपनी बात को आगे बढ़ाते। देश भी देखता सच्चाई क्या है, सरकार क्या। मैं जवाब लेती हूँ साधना भारती जी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, इतने दिनों से भी कोशिशें जारी है, सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। देखिए, ये बात तो सच है कि सरकार के कान पर तो जू रेंगी नहीं रही है। चाहे आप महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, पेट्रोल डीजल देख लीजिए, खाद के दाम बढ़ रहे हैं, MSP की कोई गारंटी नहीं, किसान परेशान, नौजवान परेशान, महिलाओं पर अत्याचार, सब कुछ है। लेकिन किसानों की बात हो चाहे किसी की भी बात हो, इस सरकार के कान पे तो जू नहीं रह रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता लोकतंत्र में कि फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा। और जब जनता सत्ता से सड़क पर लाकर खड़ा कर देगी तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं इनका जवाब दे देती हूँ। हास्यास्पद तो ये है कि लगता है आपको संविधान की जानकारी नहीं है जयराम विप्लव जी। इसमें कोई लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जन विरोधी नीति अपनाएंगे तो आपके लिए संसद से सड़क तक कोई भी आवाज उठा सकता है। संसद में बैठे प्रतिनिधि और सड़क पर बैठा किसान, नौजवान या कोई भी आवाज उठा सकता है। और पहली बात है, पहले तो आप ये बता दीजिए कि पेगासस आपने खरीदा कि नहीं खरीदा। इस पर जवाब जानकारी है संसद की और लोकतंत्र की। अरे हमें पता है भैया, हम तो 2.5 साल की उम्र से मैं बोल रही हूं, आप मुझे जानने की जानकारी मत जाओ। आप पर्सनल कमेंट में, आप बीच में मत बोलो। नहीं प्लीज, आपने मेरा नाम ये आप बीच में बात मत करो भाई। ये बीच में ये मन की बात क्या होती है भाई? अरे झासाराम बाबा का झूठा पूरन कब तक देखिए, ये महिला रोज इतना ही रट के आती है। ये महिला क्या होता है भाई? सम्मान से बात करो, तर्क और भद्रता के बारे में मुद्दे से भटक रहे हैं। विप्लव जी 1 मिनट। साधना भारती जी, आप कुछ कह रही थी कि पेगासस पे आपने कुछ सवाल पूछे, जरा उनका जिक्र कीजिए, क्या कह रही थी? मुद्दों पे बात करिए। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, ये बताए पेगासस खरीदा कि नहीं खरीदा, और खरीदा तो उसको किस काम के लिए यूज किया? 1 मिनट, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। Perspectives on the world, we come from different states, we come from different ideas, but I think we should develop a foundation of unity, and then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. Finally, Kharge ji mentioned something which is, I don't know if many of you would like to do it or not, and it's completely up to you. I thought that as far as the fuel price is concerned, the people of India are struggling. They are struggling with the amount of money they have to pay for their cars. So I thought symbolically, if we go from here to Parliament on cycles, it would have an interesting impact. It would have a media impact as well, and people would see that the opposition feels the pain of the fuel prices. That's it. Anybody who, of course, many people won't be able to do it. They'll be uncomfortable, but only people who are comfortable riding a cycle, we've arranged the cycle route. So thank you very much again.
राहुल गांधी को आप सुन रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट की है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि हम सभी खतरे में हैं इस तरीके से, और सरकार कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। रमन, लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट करार दिया है राहुल गांधी ने से, लेकिन सवाल यह है कि आज पूरा विपक्ष एकजुट नहीं है। देखिए, जहां तक बीएसपी और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों का इस बैठक में शामिल नहीं होने की बात है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उनकी राय भी यही है कि सबसे पहले इसी मुद्दे पे चर्चा हो, जो जासूसी हुई है इस मुद्दे पे चर्चा हो। भले ही आज की बैठक में शामिल नहीं होने के बारे में उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है अब तक, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि इन लोगों बीएसपी की तरफ से भी रितेश पांडे, जो कि पार्टी के नेता हैं लोकसभा में, वो राहुल गांधी के द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल हो चुके थे। और संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, वो कितनी बार राहुल गांधी के साथ विजय चौक तक पैदल मार्च करके उनके साथ संवाददाता सम्मेलन किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो बड़ी कामयाबी मिली है विपक्षी दलों के नेताओं को, वो कामयाबी मिली है कि सरकार की महत्वपूर्ण सहयोगी नीतीश कुमार की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर बहस और जांच की बात को स्वीकार करना, ये अपने आप में सबसे बड़ी कामयाबी है। और ऐसा लग रहा है कि सरकार पर इस बात को लेकर काफी ज्यादा दबाव बन गया है, क्योंकि नीतीश कुमार के बयान के बाद, क्योंकि उनके मंत्री भी शामिल हैं केंद्र सरकार में, और उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए, कई ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं। शायद यही वजह रहे कि सरकार पर प्रेशर लगातार बनता जा रहा है। डॉक्टर अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं? यस डॉक्टर अजीज खान, प्लीज बोलिए। देखिए विपनेश जी, एक लंबे वक्त के बाद मुझे मौका मिला, मैं कुछ वक्त लूंगा कि देखिए अभी बात कही जा रही कि साहब विपक्ष तो मांग कर ही रहा है। आज जिस तरीके से जासूसी की बात निकल करके आई है बड़े स्तर पर, और सरकार का अड़ियल रवैया देखें आप, उसका वो सत्ता के नशे में इस कदर चूर है कि वो विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, लोकतंत्र को दबाना चाहती है। आज साहब नेता, पत्रकार, जज, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सुरक्षित नहीं है, उनकी जासूसी हो रही है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि इनके जो घटक दल हैं, नीतीश जी, देखिए नीतीश जी बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो कोई हल्की बात नहीं करते। हालांकि कभी कभी बीजेपी उनसे उनके डीएनए के बारे में पूछ लेती है, वो अलग बात है, लेकिन नीतीश जी ने अगर कोई सवाल उठाया है तो ये बड़ा गंभीर प्रकरण है। नीतीश जी ने दो बातों को उठाया, एक तो कहा साहब जासूसी प्रकरण का जांच होना चाहिए साहब, पहली बात। दूसरी बात कहा जातीय जनगणना आवश्यक है। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात निकल करके आई है, उन्होंने कुछ और सवाल उठाए। इनके एक और सहयोगी दल है उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने एक और नई बात पैदा कर दी। उन्होंने कहा साहब नीतीश जी प्रधानमंत्री मटेरियल है। मैं जानना चाहता हूं, अलग अलग बयान आ रहा है इनके अपने लोगों में। एक सम्राट चौधरी साहब हैं, उनका बयान आया कि साहब हम लोग सरकार में तो हैं, लेकिन यूपी और एमपी की तरह नहीं है, कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ खिचड़ी पक रही है और बड़ी बड़े स्तर पर। हम जानना चाहते हैं कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बताएं कि इन्होंने पेगासस का सॉफ्टवेयर खरीदा या नहीं खरीदा, पहला सवाल। और अगर खरीदा तो कितने में खरीदा, और अगर जिन जिन नेताओं के ऊपर या जिन जिन लोगों पर इस्तेमाल किया है, किस वजह से किया है, कौन सा खतरा उन लोगों से बीजेपी को रहा है। इसका सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता दे। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, ये सवाल आप लगातार विपक्ष पूछ ही रहा है और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता इस पर जवाब दें, तो मैं उनसे जवाब ले लेती हूं। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।